बाराबंकी में कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर मनरेगा योजना को खत्म करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। सांसद ने दावा किया कि सरकार के नए बदलावों से करोड़ों गरीब मजदूरों का रोजगार छिन जाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया बोले कि जल्द ही राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे। दरअसल गोंडा जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने वीबी राम जी बिल को लेकर कहा कि भगवान राम के नाम से हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है। राम के नाम पर अगर आपको बिल रखना था तो आप दूसरे स्कीम ले आते। हमें दिक्कत है जिस तरीके से आप लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। हमें नाम से ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। राम के नाम पे अगर बिल आपको रखना था आप दूसरी स्कीम ले आते। हमें दिक्कत है जिस तरह से आपने रोजगार छीन रहे हैं आप लोगों का। जब इन्होंने इनके 11-12 साल की सरकार में औसतन मनरेगा में 43 दिन ही दे पाई है, 100 दिन भी नहीं पूरा कर पाए हैं, तो 125 दिन की कौन सी गारंटी दे रहे हैं ये? राम के नाम पे भ्रष्टाचार करने ये जा रहे हैं। अभी स्पष्ट किया मैंने आपको, क्लियर बताया मैंने, पूरी भ्रष्टाचारी स्कीम है। चांसेस नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। ये मेरा आरोप है सीधे सीधे। क्या राम जी के नाम पे भ्रष्टाचार करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है? अच्छा ठीक है। देखिए, केरल सरकार का मामला कोर्ट का मामला था। कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके हिसाब से वहां पे हुआ। तो सोने बचाने की बात नहीं है। धर्म से उसे कोई आपत्ति नहीं है। ये जो है धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इससे हमें आपत्ति है। ये राजनीति में धर्म घुसा करके इन्होंने धर्म का अपमान करने का काम किया है। वहीं एसआईआर के तहत लोगों के कटे वोट को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दलित समाज के लोगों के वोट कटे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, क्योंकि मुसलमान के अंदर खौफ था कि हमको बांग्लादेश भेज देंगे, इसलिए उन लोगों ने दौड़ दौड़ कर अपने फॉर्म भरे। तनुज पुनिया ने कहा कि दलित समाज में जो शिक्षा का अभाव है और पेपर वर्क में भी थोड़ा कमजोर है, उनके पास कागज नहीं है, तो उनके नाम बहुत ज्यादा कटते हैं। अगर यही 2-3 महीने अलग से समय मिलता तो शायद वो लोग भी अपना फॉर्म भर देते। कह रहा हूं सबसे ज्यादा एससी का वोट कटा है। सबसे ज्यादा एससी का वोट कटा है। ठीक है, सबसे ज्यादा एससी का वोट कटा है और उस एससी का वोट कटा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों में खौफ था कि हमको बांग्लादेश भेज देंगे, इसलिए उन्होंने दौड़ दौड़ करके फॉर्म भरे हैं, पूरी कोशिश करी है, अपना नुकसान करके उन्होंने फॉर्म भरे हैं। गुजारा भत्ता मजदूरी का नुकसान करके उन्होंने जा करके अपने फॉर्म भरे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। लेकिन क्योंकि एजुकेशन का जो शिक्षा का अभाव है ऐसी समाज में, तो और पेपर वर्क में भी थोड़ा कमजोर है, कागज नहीं, तो उनके नाम बहुत ज्यादा कटे। अगर यही 2-3 महीने एक्स्ट्रा समय मिलता तो शायद वो अपना फॉर्म भर लेते। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने राहुल गांधी द्वारा अयोध्या श्री राम मंदिर के दर्शन किए जाने के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था, जब तक मंदिर नहीं बन जाता है, जब तक शिखर ध्वज की पूजा हो जाएगी तो वो जरूर जाएंगे। यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही राम मंदिर के दर्शन करेंगे। बयान आया है कि राहुल गांधी ने राम मंदिर में कोई ना सहयोग किया है, ना वो राम मंदिर का दर्शन करने के गए। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता। देखिए, पतंगबाजी करने की बजाय कुछ काम भी कर लेते तो आज ये टैरिफ जैसी सिचुएशन जो है नहीं होती। टैरिफ जैसी सिचुएशन नहीं होती। भाई, ट्रंप ने कितना अपमान किया भारत का, एक शब्द उनके जबान से नहीं निकला उनके खिलाफ। उन्होंने जो है पाकिस्तान के जनरल मुनीर जो है उनकी तारीफ करी, एक शब्द नहीं निकला हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। तो मित्र है तो फिर कहे इतने सारे टैरिफ लगा रहे हैं, इतने सारे टैरिफ लगा रहे हैं, और खबर तो ये भी है कि 500% तक जा सकता है। तो मतलब इसमें काम करें। विदेश नीति की कितनी बुरी तरह से फेल है। चाइना ने फॉस्फेट देने से मना कर दिया, साल भर में जो है डीएपी की जितने खाद की कंपनियां हैं वो हजारों करोड़ के लॉस में जा रही हैं। खाद जो है किसानों को मिल नहीं रही है। तो विदेश नीति का ही तो फेलियर है। बांग्लादेश में आपकी विदेश नीति का कितना बड़ा फेलियर है। हिंदू मारे जा रहे हैं और हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कि ये भारत सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है कि अपने हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में नहीं बचा पा रहे हैं। दबाव अंतर्राष्ट्रीय नहीं बना पा रहे हैं कि जो है वहाँ पे स्थितियाँ बदलें। सरकार को और करना चाहिए, जितना वो कर रही हैं वो सफिशिएंट नहीं है, अभी भी वहाँ अत्याचार हो रहे हैं। हमको
भाई हमारा काम है जनता की आवाज़ उठाना। जनता कह रही है कि वहाँ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमने वो रखा है सामने। हमने बोला है कि बांग्लादेश की स्थिति को इम्प्रूव करिए, हमारा पड़ोसी देश है, दोस्त भी हुआ करता था, उन्होंने खुद कहा है प्रधानमंत्री जी ने। तो उसमें कम से कम अंतर्राष्ट्रीय दबाव ऐसा बनाए, कुछ एक्शन लें जिससे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बच सकें। माइनॉरिटी कहीं भी उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं, वो गलत है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। हम हो सकता है कोई मराठी हो, कोई यूपी का हो, कोई बिहार का हो, लेकिन हम सब पहले भारतीय हैं और इसमें जो है इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। और लेकिन जो उनकी भाषा है उसका भी सम्मान हमें करना पड़ेगा, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, या नॉर्थ ईस्ट के हमारे प्रदेश हो, मणिपुर, असम, ये सब, चाहे गुजरात हो, हर जगह की भाषा का हमें सम्मान करना चाहिए। और ये बात सही है कि थोपना नहीं चाहिए किसी भी के ऊपर। जो नहीं चाहता है, जो अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहता है, उसको करने का पूरा अधिकार है। ये हमारे संविधान में भी, KGMU में, क्या कहेंगे आप? वो बहुत गंभीर घटना है। महिला अगर हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है, उसके साथ बदतमीजी हो रही है और खुलेआम लोग घूम रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर। महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार बिल्कुल विफल है। इसमें कोई जो अपराधी हैं उसी के साथ खड़ी नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। मार्च में बजट देगी, उससे ज़्यादा अगर काम मांग लिया किसी ने तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको वो काम मिलेगा। तो जो गारंटी शब्द का प्रयोग किया है इस बिल में, तो वो गारंटी तो है ही नहीं, वो सीधे सीधे जुमला है। 125 दिन का वादा किया है, आप 100 दिन नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आप औसत निकालें कि कितने दिन का काम मनरेगा के माध्यम से दिया है, तो वो 45 भी नहीं पहुंच रहा है। 43 दिन ही जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनरेगा में मजदूरी मिली है लोगों को। तो जब आप मनरेगा में ही 100 दिन पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो 125 दिन तो बहुत दूर की बात है। इसके को लेकर क्या विवाद छिड़ा हुआ है? नहीं, देखिए, विवाद नाम का नहीं है। अगर आपको भगवान राम के ऊपर कोई बिल रखना था तो आप नया लेके आते जिसमें और बढ़ोतरी होती। लेकिन उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ भाई, CAG के साथ साथ 200 अलग अलग रिपोर्टों में ये है कि मनरेगा सबसे बेहतरीन और सबसे कारगर योजना भारत सरकार की है इस पूरे देश में। ये CAG की रिपोर्ट कह रही है और 200 अलग अलग इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। तो जब इतनी अच्छी स्कीम थी तो इसको बदलने की कोई आवश्यकता थी नहीं। आप नया बिल लाते, नई स्कीम कोई लाते, कोई गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पूरे देश के लिए आप लाते, जिसमें आप नाम रखते, तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी उसमें। लेकिन आपत्ति ये है कि जिस तरह से रोजगार का हक छीना जा रहा है, गरीब मजदूरों से आप उनका हक छीन रहे हैं, ये इस बात से आपत्ति है। अब आपने कोई न्यूनतम वेज भी नहीं तय किया, वेतन भी नहीं तय किया है उसमें, क्या आप देंगे? इसके बाद आरोप उल्टा लगा रहे हैं कि मनरेगा में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार बचाओ का नारा दे रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से मैं ये बता दूं कि हमारे समय में एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी होती थी मनरेगा में, जिसमें कांग्रेस की सरकार के दौरान लगभग 300 अधिकारियों को के ऊपर कार्रवाई हुई है कि भ्रष्टाचार कैसे किया आपने। और ये जो नया बिल आ रहा है, इसमें कोई भी ऐसा मॉनिटरिंग कमेटी का प्रावधान नहीं है। तो स्पष्ट बात यह है, भ्रष्टाचार करने के लिए धीरे धीरे पब्लिक का पैसा अपने बताए हुए ठेकेदारों को, अपने बताए हुए लोगों को, अपने बताई हुई जगह पे भ्रष्टाचार करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। ये मेरा आरोप है सीधे सीधे। कैसे रोकेंगे? खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।